लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तथ्य को सही करने के लिए आज एक छात्र से, एक झारखंड की बेटी बिरहोर समाज से बिलोंग करती हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। और आज हम लोग संत रॉबर्ट स्कूल पहुंचे हुए हैं, जहां पर रोसा के द्वारा, जो यहाँ के पूर्ववर्ती छात्रों का एक समूह है, उनके द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि किस मुश्किल परिस्थितियों के बाद उन्होंने ये सफलता को हासिल की। क्या नाम है आपका? रश्मि बिरहोर। जैसा कि अभी हम लोग सुन पा रहे हैं, आज आपका यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया था, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है इस सम्मान समारोह में आने के बाद? यहाँ आने के बाद तो बहुत अच्छा लगा। तो आपको जो सफलता प्राप्त हुई है, इसके लिए तो आपने बहुत अधिक मेहनत किया होगा और इस सफलता के पीछे जरूर किसी का हाथ रहा होगा। आप इस सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? पापा मजदूरी के काम करते थे, तो देख के बहुत दुख होता था कि कैसे आगे बढ़ेंगे, तो वही वही बोल आपको मोटिवेट किए। वही और अब बताया जा रहा है कि आप जो हैं वो आदिवासी यानी कि बिरहोर समुदाय से बिलोंग करती हैं। आखिर इस समुदाय के बच्चे इतने पीछे क्यों हैं? और आज आपने इन समुदाय का नाम रोशन किया और आज आप उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका समुदाय बहुत आगे जा सकता है। तो उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? उन बच्चों के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग का कास्ट में ऐसा होता है कि बिरहोर का मतलब होता है जंगल में रहने वाला, तो वो लोग जंगल में ही रहते हैं। तो आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे आपके जैसा ही वो प्रेरणा स्रोत बन सके और अपने इस समुदाय का नाम और भी आगे रोशन कर सके? जैसे हम अभी आगे बढ़े, तो वैसे ही मैं औरों को भी शिक्षित देना चाहती हूँ कि वो लोग भी आगे पढ़ लिख के ऊंचा हासिल कर तो अब आगे आपका क्या प्रोग्राम है? क्या आप आगे करना चाहती हैं? पुलिस बनना चाहते हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि कैसे इन्होंने बहुत मुश्किल के साथ, इनकी माँ एक लेदरा सीती हैं और इनके पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने उनका नाम रोशन किया। तो चलिए इनके पिता से जानते हैं कि आज उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सुधन बिरोर है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो है काफ़ी मेहनत की है और अच्छा से पढ़ाई की है और इंटर पास की है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आगे चाहता हूँ कि और कोई पढ़े और अपने जीवन में अच्छा हासिल करने पाए। तो जैसा कि सर आज के समय में क्या होता है कि बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो वैसे गार्जियन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे गार्जियन के लिए कहना चाहूँगा कि अपना बेटी को एक बेटा के समान माने और वो उसका भी भविष्य वो बनाए, ताकि वो बेटा हो या चाहे बेटी हो वो बराबर एक ही है। जैसा कि आपने सुना कि कितनी अच्छी सोच है इनकी। इनका मानना है कि अगर सारे गार्जियन इनके जैसा सोचने लगे तो हमारा देश बहुत ही जल्द आगे विकास करेगा। तो चलिए इनकी माँ से भी कुछ बातें को जानते हैं। अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरे बारे में मेरा नाम सत्यन देवी हुआ। सुधन बिरहोर मेरे हस्बैंड हुए। हम लोग का क्या बोलते हैं, पारिवारिक स्थिति बहुत कठिन दौर से गुजरा। चूँकि गरीबी होने के चलते मेरा आदमी रात दिन घाटों में क्या हाजिरी मजदूरी करते थे, 9 बजे रात तक, सुबह 8 बजे जाते। फिर हम भी कोई फटा पुराना कपड़ा ला के मेरा घर में भर देता, तो हम बिछा के लेदरा सिल के, एक लेदरा का कीमत 250 रुपया लेते हैं। तो हम घर में रह के लेदरा सीते हैं, फिर घर का काम इसी तरह कर करके पैसा जुटा के बेटी को केजी क्लास से ले करके मैट्रिक तक, फिर 10वीं कक्षा चढ़ने के बाद टाटा स्टील रूलर डेवलपमेंट के द्वारा इसका पढ़ाई का खर्चा उठाया गया। तो जैसा कि हम लोग अभी सुने या हम लोगों ने यहाँ पे प्रतिभा सम्मान में आया, तो आपको जी कैसा महसूस हुआ जब आपकी बेटी को यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा था पुराने छात्रों के द्वारा? जी, अपने आप में बहुत गौरव महसूस हो रहा था कि हम भाग्यशाली माँ हैं कि मेरी बेटी आज पढ़ लिख करके मेरा नाम रोशन की और आगे लाइफ में भी कुछ अच्छा करने का सोच रही है। इसीलिए हम अपने आप में आश्चर्यचकित थे कि मेरा बेटी आगे लाइफ में बढ़े और माता पिता का नाम रोशन करे। और और आज के समाज के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? आज के समाज के लिए भी हम प्रेरणा देना चाहते हैं कि बिरहोर समुदाय के लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा की ओर अग्रसर हो।
और मुख्य धारा से बिरहोर समुदाय के लोग भी जुड़े। दर्शकों, अब हम लोग यहाँ के प्राचार्य के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कुछ बातों को इनके बारे में। मेरा नाम फादर अल्बिनुस खाखा है। मैं भी एक आदिवासी राव जाति से बिलोंग करता हूँ। रश्मि यहाँ पर 2008 में 18 में आई हुई थी पढ़ने के लिए। मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि बच्ची बहुत मेहनती है और आज जो उनको सफलता मिला है उसके मेहनत का फल है। मैं व्यक्तिगत इसी आदिम जनजाति के विषय में जानता हूँ क्योंकि जिस एरिया से मैं आता हूँ, जो नेत्रहाट के नज़दीक, वहाँ से ओरिजिनली ये आते हैं। और बिरहोर का मीनिंग है कि जो जनजाति जो जंगल में रहते हैं, बीर मतलब जंगल में रहते हैं, और जो भी जंगल में जो भी फल फूल मिलते हैं उसको खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन उस परिवेश से आकर इतनी अच्छी सफलता हासिल करना मेरे लिए गौरव की बात है। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ रश्मि के लिए कि ये अपने जीवन में आगे बढ़ें। कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन उससे हारे नहीं, लेकिन आगे बढ़ते जाए और अपने जीवन और जिस मुकाम को हासिल करना चाह रही हैं उसको हासिल कर पाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस सम्मान समारोह का आयोजन किया संत रॉबर्ट के पुराने छात्र संघ यानी रोसा के अध्यक्ष श्री बिरसा मुंडा जी से हम लोग कुछ बातों को जानते हैं। मैं बिरसा मुंडा पूर्ववर्ती छात्र 2005 बैच का इस विद्यालय से निकला हूं और हम लोगों ने एक विचार किया था, एक मुहिम चलाया था कि इस स्कूल से जितने भी छात्र हो, छात्राएं हो, स्कूल से निकलेंगे और वो अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण कर सके और उनको जो है आर्थिक हो या और भी तरह से जो उनको मदद की आवश्यकता हो उनको हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। ये मुहिम जो है हम लोग सभी छात्रों के लिए रहेगा जो गरीब से गरीब भी यहाँ पढ़ रहे हैं और उनको हम ये एक और ये भी उपलब्ध कराएं कि जो यहाँ स्कूल का फीस जो नहीं भर पाते हैं उनको भी इस विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का हम लोग प्रदान कर पाएंगे अपने रोसा के द्वारा, पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा। एक हम लोगों ने मुहिम शुरू किया है ना, और आगे भी इस तरह से हम लोग जो है अपना जो सहयोग है इस विद्यालय को, इस पुराने स्कूल को, छात्रों को हम लोग देते रहेंगे। आज हम लोग हमारे बीच से एक आदिम जनजाति की हमारी बहन छात्रा, यहाँ से पहली आदिम जनजाति की छात्रा हैं जिन्होंने पूरे झारखंड में 12वीं पास की है। उसी अवसर पे हम सब रोसा के विद्यार्थी, रोसा मीन्स रॉबर्ट ऑल स्टूडेंट एसोसिएशन के जो इस विद्यार्थी के पुराने विद्यार्थी उनका एक एसोसिएशन है, उनके द्वारा यहाँ पे हम सब सम्मान समारोह रखे थे। और ये सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि थी सुश्री रुचि कुजूर जो जेएमएम की अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे प्राचार्य महोदय को भी, शिक्षकगण सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। आपका परिचय? मेरा नाम विनय एक्का हुआ। मैं इस विद्यालय से 2005 में पास आउट हूँ। हम लोग रॉबर्ट्स ओल्ड बॉय एसोसिएशन था हम लोग का नाम, लेकिन हम लोग का स्कूल फिर कोएड हो गया तो इसलिए अब हम लोगों ने रोसा कर दिया, रॉबर्ट्स ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन। तो ये ऐसे जो सम्मान समारोह है ये हम लोग हमेशा करते रहते हैं, लेकिन ये आज का जो हम लोग के जिस टॉपिक पे आज हम लोग आए और जिस बच्ची को सम्मान देने के लिए आए वो बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। हम लोग जुड़े और इस वजह से हम लोग पुराने स्टूडेंट भी जुड़ते हैं स्कूल में, स्कूल की समस्याओं को देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो हर कुछ हम लोग देखते हैं और उन्हें अपना अनुभव शेयर करते हैं कि जब हम थे तब स्कूल क्या था। और बहुत अभी हम जब भी हम लोग स्कूल आते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है ये देखकर कि स्कूल हमारा ग्रोथ कर रहा है हर चीज़ में।